बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ख़ास तौर पे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। जब भी इलेक्शंस होते हैं, अच्छा उसमें अब परवेज़ खटक साहब ने अपनी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना ली, तो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ले लें, आईपीपी ले लें, पीएमएलक्यू में कुछ लोग जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये हैं इलेक्टेबल्स। अच्छा, तो ये जब इलेक्शंस की बात आती है तो इलेक्शंस की बाद में ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं, यानी जो अपने जीत सकते हैं अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ से, तो उनका क्या रोल होता है, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, वो मुतहर्रिक करते हैं, वो पार्टी की उस लेवल पे जो है वो तमाम मामलात जो हैं इलेक्शन के दिन से चाहे लेके आना वोटर्स को, चाहे वोटर्स को यानी उनको ऑर्गेनाइज करना, या उनके हवाले से आप कैंप्स लगाते हैं, आप जो देखते हैं वोटर जो लिस्ट हैं वो ठीक है नहीं है। तो एक पूरी साइंस होती है इलेक्शन के दिन से मुंसलिक, और उस साइंस में किसका रोल होता है? उसमें होता है इलेक्टेबल्स का रोल। और फिर साथ साथ ये कि जो तंजीम अमूमी तौर पे जो तंजीम होती है, वो यही लोग जो होते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो उसको मुतहर्रिक करते हैं, उसको मुनज़्ज़म करते हैं तंजीम को कंस्टिट्यूंसी लेवल पे। अब अगर आप ये तमाम मामलात लें और अब आए कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। पीटीआई के देख रहे हैं हम कि यानी मेजॉरिटी लोग जो इलेक्टेबल्स रहे हैं इन द पास्ट, मेजॉरिटी उनको वो टूट के पीटीआई से को छोड़ के किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई नई पार्टी बना ली है। और उसके साथ साथ जो लोग अभी तक पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हैं, चाहे उनके जो फॉर्मर गवर्नर जो पंजाब में गवर्नर रह चुके उमर चीमा, या केपीके के कुछ लोग, तो उनको यकीनी तौर पे अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है जो इस्टेब्लिशमेंट का या जो तमाम पावर्स हैं, वो ये कि जी ये भी टूट जाए पीटीआई से। तो मतलब ये कि जो इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से रिलेटेड जो पूरी मशीनरी है वो बिल्कुल ठप हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो अभी जैसे हमने कहा कि मेजॉरिटी जगहों में तो अब वो मशीनरी नहीं आपको नज़र आ रही। वो हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं वो मुतहर्रिक हैं, कुछ बात करते हैं, लेकिन सेनेट में करते हैं। ऑन द ग्राउंड कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? और याद रखें कि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के दिन के हवाले से, वो बहुत वीक है, इफ़ नॉट काइंड ऑफ मिसिंग। अभी तो ये सूरत हाल है। ये एक सिचुएशन हो गई। अब आप चलें कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, इमरान खान को ये ठीक है, वो यानी वो कह रहे हैं जी मेरे तो कोई 150 पता नहीं 200 केसेस होने वाले हैं, और उनको जगह जगह भेजा जा रहा है, कभी लाहौर में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद में, कभी नैब कोर्ट्स के सामने, कभी नॉर्मल कोर्ट्स के सामने वो जाते हैं अपनी लेने के लिए बेल। तो इमरान खान बातचीत तो कर रहे हैं रेगुलरली जो पोटेंशियल जो वोटर्स हैं उनके, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनसे थ्रू यूट्यूब, लेकिन इमरान खान को अगर आप जेल में ना भी डालें, अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जेल में ना भी डाले, पार्टी को बैन ना भी करे, पार्टी नहीं बैन होगी, हमें नहीं लगता पार्टी बैन होगी, नहीं लगता, हमें ख़बर भी ये है और ये आसार भी आपके सामने हैं, और पब्लिकली भी कहती हैं जो हुकूमत वक्त है कि जी बैन नहीं करना, क्योंकि हुकूमत ने इसको मूव करना होता है। तो अगर बैन भी ना हो, इमरान खान जेल में भी ना जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तो लगता है कि चले जाएंगे, हर रोज़ हम सुन रहे हैं भी गए, तो अगर चले भी जाएँ ना भी जाएँ और पार्टी भी वहीं मुतहर्रिक रहे, तो फिर ये देखें कि एक है, 3 फैक्टर्स हैं जो फिर भी पीटीआई के ख़िलाफ़ जाते हैं। नंबर 1, जो इलेक्टेबल्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे। दूसरा ये कि देयरफॉर जो तंजीम है पार्टी की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इमरान खान साहब कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब किधर है, कितनी नज़र आ रही है, क्या है, वो फ़िलहाल अभी सामने नहीं पता चल रहा कि कहाँ है। तीसरा ये कि जो इलेक्शन मशीनरी है और जो पूरी मशीनरी है जिसकी ज़रूरत है इलेक्शन के दिन, वो भी गायब है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और फिर इसी सब मामले में जब आगे बढ़ें तो आप कहते हैं कि जी अच्छा, हुकूमत तो अरेस्ट नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट अरेस्ट नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट क्या सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब इमरान खान को बिल्कुल छोड़ देंगे, इमरान खान को आने का मौका मिलेगा, इमरान खान साहब के साथ
کیا پالیسی کا ریویو ہو رہا ہے، جو اندر بھی ڈیسیجنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت ٹو سم ایکسٹینٹ، تو کیا وہ ایک ریویو ہو رہا ہے؟ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہاں اب ان کو اجازت ہوگی آنے کی، وہ آ سکیں گے واپس کم سیٹوں کے ساتھ، لیکن پی ٹی آئی ہوگی۔ لیکن تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ الیکشن مشینری کے الیکٹیبلز کے حوالے سے تمام معاملات کو ذرا دیکھیں جیسے ایز دے اسٹینڈ ٹوڈے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو الیکشن کے سے جوڑا ہوا اس کا فیوچر ہے وہ ذرا ابھی بھی بہت ہی بلیک نظر آتا ہے۔ یہ نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جا کے جی الیکشنز میں جائے گی، اور چاہے عمران خان کو بین کریں یا نہ کہہ رہے ہیں، ووٹر نکلے گا اور ووٹ دے گا۔ کیسے نکلے گا؟ تو جب تک یہ جو پالیسی ہے ڈرانے کی دھمکانے کی، وہ پریس کانفرنس جو ہے جی پریس کانفرنس کرو تو پھر آپ کی چھٹی، پھر آپ صاف اور شفاف، پھر آپ کے خلاف کیسز نہیں۔ تو اگر یہ والی پریس کانفرنس والی پالیسی بدلے اور یہ پالیسی بدلے کہ جی نہیں ہم اب ٹھیک ہے، جو ڈر اور خوف جو فضا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے جس سے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز پیچھے ہٹیں، اگر یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی اور بھلے سے پارٹی بین نہیں بھی ہوتی اور عمران خان کو جیل میں نہیں بھی ڈالتے، مطلب شاید 5-10% چانسز ہیں نہ ڈالیں، زیادہ تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بات اس طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی ان دی ایبسنس آف این الیکشن مشینری یہ بڑا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا پولیٹیکل فیوچر کوئی تھرو دی الیکشنز کیا وہ کوئی برائٹ ہوگا یا بالکل ہی وہ بلیک ہوگا۔ تو ایز تھنگز اسٹینڈ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو پبلک کی سپورٹ ہے، لیکن وہ سپورٹ کو الیکشن میں کنورٹ کرنے کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ بڑا ویک ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔